आज अचानक मेरे घर की घंटी बजी और दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था उसे देखकर मैं अचानक चौंक ही गई कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति ये क्योंकि मेरे हिसाब से तो उसका अस्तित्व ही मिट चुका था। तो आप जानना चाहेंगे कौन था वो व्यक्ति? वो था एक डाकिया। तो आज फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़माने में डाकिया भला कहाँ नज़र आता है? तो बेचारा बड़ी मुश्किल से मेरा पता खोजता हुआ आया था। झल्लाते हुए बोला, संभालिए अपना खत। जाने कौन नामुराद आज की तारीख में भी चिट्ठी लिखकर हमारा जीना हराम कर रहा है। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें में। तो आज वही चिट्ठी मैं आप सबके सामने पढ़ने वाली हूँ। तो ये चिट्ठी जो है ये मेरे पास कई साल देर से पहुंची है, पर लिखने वाले ने इस चिट्ठी में आप सबको भी संबोधित किया है, तो इसलिए इस चिट्ठी को आप सबके सामने पढ़ना बनता है। तो आप सब भी इसे ध्यान से सुनिए, पत्र को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये जो पत्र लेखक है ये आपके पास अपनी बातें मेरे माध्यम से पहुंचा रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये इस पत्र लेखक के मन की बातें हैं। ध्यान से सुनिए, और यदि आप पत्र का जवाब देना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आप अपना जवाब लिख कर दे सकते हैं और मैं डाकिए का काम कर लूँगी और आपके जवाब इस पत्र लेखक तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। तो पत्र लेखक कहता है, अलविदा पृथ्वीवासियों, अंततः वह दिन आ ही गया जब मुझे आपसे विदा लेनी पड़ रही है। विदा क्या कहूँ, जानता हूँ आप कब से मेरे गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में क्या क्या नहीं सहा। आश्चर्य तो यह कि मेरी पीड़ाओं का जिम्मेदार भी मुझे ही माना गया। कान पक गए थे मेरे आप सबके मेरे प्रति अपशब्द सुन सुनकर। आप ही नहीं, मैं भी दिन रात पल पल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। ज़रा सोचिए क्या हालत होगी उस शिशु की जिसे विरासत में रोग ही मिला हो। जी हाँ, रोग मुझे विरासत में ही मिला था। पूरी जिंदगी मैंने कराहते हुए ही निकाली। जाने कितने प्रयोग मुझ पर किए गए, उस पर आपके पूर्व व प्रत्यक्ष कर्मों का फल भी मैंने ही भुगता। मेरे पूर्वज सदा ही आपको समझाते रहे कि प्रकृति माँ का दुरुपयोग मत करो। माना कि यह बहुत समृद्ध है, किंतु दोनों हाथों से मूर्खतापूर्ण लुटाने से तो भरे खजाने खाली हो जाते हैं। और तुमने तो केवल संपदा ही नहीं लूटी, बल्कि इस कुचेष्टा में अपने नुकीले नाखूनों से माता का कोमल शरीर भी नोच खरोच डाला। फिर जब उन घावों से लहू रिसने लगा और अनेकानेक कीटाणु विषाणु जन्म लेने लगे, तो भी तुम निर्लज्जता से माँ को ही कोसने लगे। पहले मेरे पूर्वजों ने और अभी हाल ही में मैंने भी माँ की इस बेचैनी को देखा। दुख व शोक के कारण जब तक इसके सीने में आग लगती रही, अपने ही खूबसूरत वस्त्राभरण समान अरण्यों की जलन को बर्दाश्त करती रही। जब वह जलन असह्य हो गई तो कितनी ही बार चीत्कार कर रोई। इसके आंसुओं में बड़े बड़े शहर बह गए। रात रात भर सो न पाई, बस करवटें बदलती रही। और तुम इस बेबसी को भूकंप, बवंडर, सुनामी, तूफान और न जाने क्या क्या नाम देकर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयास करते रहे। मैंने तो अपनी अस्वस्थता के बहाने से माँ का उपचार करने का भी प्रयास किया था। खैर, सच है तुम मानवों की कैद ही थोड़ी राहत दे सकती थी। राहत मिली भी, माता के जख्म कुछ कुछ भरने भी लगे थे, पर अभी भी वह बार बार कराह उठती थी। अपने बच्चों का कष्ट देख खून के आंसू रोती थी। अभी वह खुलकर सांस भी न ले पाई थी कि तुमने फिर उसकी सांसों में विष घोलना आरंभ कर दिया। उसके जख्म फिर से हरे हो गए। तुम्हें कितना कुछ समझाने का प्रयास किया मैंने। तुम जो जिंदगी की रेस में अनवरत भाग रहे थे,
तुम्हें लगता था कि एक पल को भी रुक कर सांस लेने भर से तुम पिछड़ जाओगे। परिवार, रिश्ते, मित्रता सब औपचारिकताओं की तरह निभा रहे थे। मैंने तुम्हें रुक कर, ठहर कर उनका महत्व समझाने का प्रयास किया। तुमने घर पर रहकर समझा ही होगा कि वास्तव में हमारी ज़रूरतें कितनी हैं और लालच कितना। कितने ही लोगों ने अपने भीतरी गुणों को पहचाना। मैंने यह भी समझाने का प्रयास किया कि एक स्वास्थ्य 1000 नियामत है। बहुतों ने समझा भी और बिना विशेष उपकरणों के खुद को फिट बनाने में सफल भी रहे। जानता हूँ बहुत कष्ट हुआ आप सबको मेरे साथ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शायद सबसे अधिक। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, पर मैं भी क्या करूँ सभी तो स्कॉलर नहीं होते ना। अभी भी यदि आप आत्मचिंतन कर सकें और अपना व माँ प्रकृति का ख्याल रख सकें तो मेरा पुत्र 2021 आपको वे सब खुशियाँ दे सकता है जो देने में मैं असमर्थ रहा हूँ। सच कहूँ तो अधिक आशावान मैं अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मानवों का इतिहास मुझे आश्वस्त नहीं करता। फिर भी प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि देकर आपको कष्टों और मेरे पुत्र और पौत्रों को बदनामी से बचाए। उनकी विदाई सम्मान सहित व आगमन उत्साहपूर्ण हो। इसी आशा व कामना के साथ आपका अपना तिरस्कृत वर्ष 2020। तो मित्रों, वर्ष 2020 के इस पत्र ने यदि आपको थोड़ा सा भी आंदोलित किया हो, कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस पत्र को जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग धरती और इसकी नियामतों की कद्र करना सीखें।